मोदी जी के अगर विचार को आप सुनेंगे तो उनके जैसे उच्च विचार वाला कोई इंसान नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस देखना चाहता हूँ। जी, तो जी। हम क्या बोलेंगे, मोदी जी बहुत इस्लाम पसंद है? ऐसा नहीं होता। विचारधारा के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलती। जी। बाहर के एजुकेशन से आप कंपेयर करेंगे तो भारत का एजुकेशन सिस्टम मेरे नज़दीक तो एक हैंडीकैप है, अच्छा। एक बैसाखी पे चल रहा हूँ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम यूथ फोरम के प्रेसिडेंट मिर्ज़ा दाऊद बेग। तो आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया बहुत। अगर थोड़ा सा आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन एकदम से दे दें तो। मेरे बारे में ये है कि मैं सबसे पहले तो ये बता दूं जी, कि हमारे अज़ीज़ दोस्त ब्रदर कैफ से मुलाकात के सिलसिले में हमारा यहाँ आना हुआ। जी, जी, और मैं जो है मुस्लिम यूथ फोरम नाम की एक तंज़ीम है, उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। जी, जी, और सोशली पॉलिटिकली बहुत सारी तंजीमों से वाबस्ता हूँ। जी, ख़ासकर हमारे यहाँ की जो रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ साहब जी, जी, और राष्ट्रवादी पार्टी से जो राज्यसभा के मेंबर हैं डॉक्टर फौजिया खान, जी, जी, उनके साथ में मैं एसोसिएट में हूँ। और फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटीज़ एजुकेशन जो हमारे यहाँ एक तंजीम चलती है, जी, जी। उसका मैं मेंबर हूँ। सर, एजुकेशन पर अगर बात करें तो जैसे कि बहुत सारे कंपैरिजन्स होते हैं कि फ़ॉरेन में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है इंडिया से, जी, ये कहा जाता है। तो आप उस पे क्या सोचते हैं, क्या फ़ॉरेन में वाक़ई अच्छा एजुकेशन सिस्टम है? देखिए मेरे 5 कंट्रीज़ के टूर हुए हैं। जी, जी। मेरा सबसे पहला जो टूर हुआ वो थाईलैंड का हुआ, जी, जी। मलेशिया, इंडोनेशिया और यूएई का रिसेंटली हुआ। जी। मैंने ये जो महसूस किया बाहर के कंट्रीज़ के डेलीगेट्स के साथ मिलकर, तो मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे यहाँ जो हम जिनको पार्लियामेंट में भेजते हैं या असेंबलीज़ में भेजते जी, हैं, जी। तो हम क्या होता है ना कि जब इमाम ही सही नहीं हो हुँ, हुँ। तो नमाजियों की नमाज़ का क्या, जी, है जी। ना? तो जब हमारे वो लोग जो एजुकेशन को डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो उस कंट्री का फ्यूचर क्या बनेगा? अच्छा, बाहर के एजुकेशन से आप कंपेयर करेंगे तो भारत का एजुकेशन सिस्टम मेरे नज़दीक तो एक हैंडीकैप है, अच्छा। एक बैसाखी पे चल रहा हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि यहाँ आपको 8 तक और 9 तक तो पास करने की सरकार ने कहा कि भाई फ़ेल करना नहीं है। जी, तो फिर 10th में आप लेते हैं स्टेट का एकदम टफ़ पुलिस बोर्ड के का अंडर एग्ज़ाम में जो बोल। बोर्ड का एग्ज़ाम लेते जी, हैं, जी। तो बच्चा उसमें पास क्या होगा? फिर आप लिंक लगवा के जो है एडमिशन करवा देते हैं, डोनेशन भर के एडमिशन करवा देते जी, हैं। जी। तो ये टैलेंट का मर्डर है। तो अच्छा। जिस कंट्री के एजुकेशन में पैसा और लिंक्स और रिलेशंस चलते हो, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो सकता है? मतलब इंडियन एजुकेशन में वही मतलब पॉलिटिकली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका हाथ है इंडियन एजुकेशन जो सही नहीं है वो, या नहीं, पॉलिटिशियंस का हाथ नहीं है, वोटर्स का हाथ है। अच्छा, जब वो वोटर्स। लोग अपना नुमाइंदा ऐसे इंसान को चुन रहे हो, जी, जी। जो खुद ग्रेजुएट नहीं है और स्कूल की सीढ़ी न चढ़ा हो, तो वहाँ तो ये चीज़ें होगी। जी, बिल्कुल। अभी उससे मेरे याद आ गया, अनअकैडमी के एक टीचर ने भी अभी हाल ही में बोल दिया था, आपने सुना होगा कि जी। पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, तो उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया गया। हाँ, तो तो उस यही चीज़, बारे में हाँ, अगर। वही जब बता रहा हूँ ना कि मतलब आप काबिलियत को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जी, जी। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं चाहते कि आप देखिए कि हमारे यहाँ आईआईटीज़ हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। जी, 18-18 घंटे स्टडी करने के बाद आईपीएस ऑफिसर्स को पॉलिटिशियंस को सैल्यूट मारना पड़ता है, जी, जी। उनकी कारों के आगे भागना पड़ता है। सही बात है तो सर। हमारे पास यही ना कि आप मेहनत करिएगा, तो लेकिन कैसे बेहतर हो सकता है देखिए इनमें? एजुकेशनल सिस्टम बेटर हो सकता है इस चीज़ से कि इंसान ने खुद इस बात को सोचना चाहिए कि मैं अपने करियर को बना रहा हूँ। जी, जी। मैंने ये सोचना चाहिए कि मैं अपने करियर, हर इंसान चाहता है अपने लिए खुद के लिए अच्छा हो। जी, जी। तो जब वो एक हमारे पास जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, कनाडा चले जा रहे हैं, वो यूएई चले जा रहे हैं, वो रशिया चले जा रहे हैं, वहाँ जी। जॉब कर रहे हैं। यहाँ जो बचे कुछ घुरचन है, जी, जी। तो वो और ख़राब कर रही है। बेटर इसको उसी सूरत में किया जा सकता है कि मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एजुकेटेड होगा। अच्छा। मैं जिसको पार्लियामेंट में भेजूँगा, असेंबली में भेजूँगा। मेरे अपने शहर की बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो 40 साल से जो पॉलिटिकल सिनेरियो था औरंगाबाद का, तो हमने एक चेंज की कोशिश की। अभी जो हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है ओवैसी के पार्टी के इम्तियाज़ जलील साहब, इम्तियाज़। वो जर्नलिस्ट हैं। जी। आज मेरे शहर के अंदर एजुकेशनल मामलों पर एक बहुत अच्छे तरीके से जो पार्लियामेंट हाउस में बात की जाती है, उसमें एक बदलाव आया। उसके बाद आप देखेंगे कि वो पहले एमएलए बने, उन्होंने असेंबली में बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन रखा। जी, उसके बाद एमपी बने, उसमें बहुत अच्छा रखा। तो एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन की वजह से जो चेंज आता है वो समाज खुद देखता है उसको। अब पॉलिटिक्स पे बात हो रही है तो पॉलिटिक्स पे बात कर मतलब और आगे बढ़ाते हैं। आपका जो मतलब आपकी जो पॉलिटिकल विचारधारा है, जी, जो आप सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, जी। उसके बारे में कुछ बताइए। पॉलिटिक्सल विचारधारा से मुराद मतलब कैसे मतलब मतलब? किस पार्टी के समर्थ को मतलब किस पार्टी के जो
विचारधारा होती है उसको आप सपोर्ट देखो, करते हैं, कोई भी- किसके साथ चलते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा ना समाज को लेकर नहीं होती, अच्छा। उसके अपने बेनिफिट के लिए होती है। लेकिन दिखावा तो ऐसे किया जाता है ना कि दिखावा सब समाज के लिए है। दिखावा तो हर किसी का है। जी जी मोदी जी ने भी सब, मोदी जी के अगर विचार को आप सुनेंगे तो उनके जैसे उच्च विचार वाला कोई इंसान नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस देखना चाहता हूँ। जी जी तो हम क्या बोलेंगे, मोदी जी बहुत इस्लाम पसंद है? ऐसा नहीं होता। विचारधारा के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलती। हमको चाहिए कि मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के पार्लियामेंट भेज रहा हूँ जी तो जी आपसे काम कैसे निकलवाऊँ? फिर आप चाहे आरएसएस के क्यों नहीं होते। तो विचारधारा पे नहीं डिपेंड होती है। फिलवक्त अगर हम मुल्क को अगर चेंज की तरफ लाना चाहते हैं तो हमें वापस से कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की ज़रूरत है फिलवक्त, क्योंकि किस तरीके से कि उर्दू में कहावत है, नई मामू से नकटे मामू भले। जी। तो ठीक है, ये भी कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, लेकिन ठीक है जैसे भी हैं। अगर आपसे पूछूं कि आज़ाद भारत का अब तक का आपका सबसे कोई पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर हो? मेरे पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। डॉक्टर मनमोहन। उनका जो टेन्यूर रहा, उन्होंने देखिए ये नहीं होता कि हम उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। जी जी उन्होंने जो अर्थव्यवस्था गिरी थी तो उसको जो बनाने में काम किया, उसके बाद उनका जो टेन्यूर रहा, एक सेकुलरिज्म को उन्होंने मेंटेन रखा, वो बहुत अच्छा उनका रहा दौर। इस वक्त में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर कोई जनता की मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ही बस जनता की सेवा में हैं, बाकी सब बेकार है। जी आप फिलहाल में आपका जो नज़रिया है वो उसमें बेहतर कौन है? देखिए, हर स्टेट की एक पॉलिटिकल पार्टी है जी। जो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करे। जी जी मैं अपने नज़दीक अगर महाराष्ट्र के सिनेरियो में देखूँ तो मेरे नज़दीक राष्ट्रवादी पार्टी का एक अपना एक अच्छा काम है जी जी जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। और मुस्लिम माइनॉरिटीज़, मुस्लिम हो या माइनॉरिटीज़ हो, उनके लिए कहीं ना कहीं उसकी एक विचारधारा अच्छी है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को लोगों ने मोहब्बतें हमेशा जी दी हैं, जी जी लेकिन कहीं ना कहीं वोट काटने वालों की वजह से या वोट को डिवाइडेशन करने वालों की वजह से माहौल हमेशा ख़राब जैसे होता है। आपने भी बताया आप औरंगाबाद से, वहाँ से जी। एमपी इम्तियाज़ जलील साहब, जी उन तो वो AIMIM से जी। हैं। उनके लीडर असदुद्दीन ओवैसी जी। जो कि बेबाकी से अपनी हर मुद्दे पर आवाज़ जी। उठाते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उन मतलब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में? देखिए, ओवैसी साहब पर्सनली बहुत अच्छे इंसान हैं, बैरिस्टर हैं, उनकी अपनी राजनीति है, जी जी उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जी लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके नाम से कहीं न कहीं हम सेकुलरिज़्म का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि इम्तियाज़ साहब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, उनकी पार्टी के भी एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ, जी जी उनके एक्टिविटीज़ में हमारा काम चलता रहता है। लेकिन एक ये होता है ना कि जहाँ से आप नहीं आ सकते, वहाँ आपने नहीं जाना चाहिए। अच्छा उनकी उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी हैं, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। वो जिस बेबाकी के साथ मुसलमानों के मसाइल पे बात करते हैं जी जी तो बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए नहीं पैदा किया। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि तुम सारी इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजेगा। बिल्कुल। तो आपको हर इंसान के मसले के हल के लिए बात करना है, आपको हर इंसान के मसले के लिए ऐसा कोई लीडर फिलहाल में आपको नज़र आ रहा है जो हर इंसान के मसले पर अपनी देखिए, आवाज़- मैं अभी फिलवक्त जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी को समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी तो तेलंगाना का जो KCR है, KCR चंद्रशेखर जो जी है, उसके अगर आप वर्किंग प्रोफाइल देखेंगे तो उसका काम बहुत अच्छा है। फिलवक्त जी। पूरे भारत के अंदर उसने जो है वहाँ सेक्रेटरीट की जो मस्जिद शहीद हुई थी उसको दोबारा तामीर किया। उसके बाद मुसलमानों के लिए जो बजट उसने निकाला, वक्फ बोर्ड के जो सेफ्टी का मामला है सबसे ज़्यादा बेटर वहाँ पर है। इमाम मौज़न की उन्होंने सैलरी स्टार्ट की है वहाँ पर। जी जी तो फिलवक्त एक केस उनके अपनी पॉलिटिकल क्या स्ट्रैटेजी है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं दिखावे के लिए तो भी कर रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब वो अच्छा काम कर हाँ। अभी इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है, जी। 2024 का चुनाव आ रहा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या ये सफल हो पाएगा? देखिए, दोस्तियाँ होती बहुत हैं, निभाने वाले होने चाहिए। जी, जी। क्योंकि सीटों के बंटवारों पे जो इंडिया का फिर जो डॉट 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 बीच में आएगा वो कहीं ना कहीं उसमें से कहीं से N निकलेगा, कहीं से D निकलेगा, कहीं से I निकलेगा। जी, जी। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। कभी बेंगलोर में मिल रहे हैं, कभी बॉम्बे में मिल रहे हैं, कभी दिल्ली में मिल रहे हैं, लेकिन निभाने के लिए उनको जो अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगी वो मुझे नहीं लगता इलेक्शन से पहले हो पाएगी। इस वक्त में जो हमारी हुकूमत है, बीजेपी की NDA की सरकार है, इसके मतलब इसे आप कैसे आपका नज़रिया क्या है इसे देखने का, या एजुकेशन के नज़रिए से देखें या पॉलिटिकली देखें, तो आप किसे कैसे जो देखते हैं? जो बंदे ने घोषित किया हो कि वो चाय बेचता था तो उससे तो एजुकेशन की एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एजुकेशन होता क्या है। रही बात एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन तो इनसे नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है इनके पास जो उन्होंने प्लानिंग्स बनाए हैं जी कि किस तरीके से सामने वाले की दुखते नस पे हाथ रखा जाए और तुम्हारे कच्चे छट्टों के बेस पे तुमको जो है सरकार से हटाया जाए, सरकारें बनाई जाए। उनकी वो प्लानिंग्स उनके हद तक बहुत अच्छी है, जो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए होते रहती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा
अच्छी एक्सपेक्टेशन इस कंट्री के लिए इन लोगों से नहीं है, क्योंकि लेकिन ये लोग तो अपनी तरफ से दावा करते हैं, इनके समर्थक भी दावा करते हैं कि जो एजुकेशन में है वो इंडिया को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, वो अपना एजुकेशन मॉडल सबसे ऊपर रखते हैं। तो बीजेपी उनको भी काटने के, यानी उनके भी विरोध करने के लिए अपना एजुकेशन सिस्टम किसी भी राज्य को उठा के ला कर इनके इनके अपने दावों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने कुछ किया हो तो इनको कर्नाटक से घर वापसी नहीं होती। सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है अगर साउथ में है। ये तेलंगाना में नहीं आते हैं, केरला में नहीं आते हैं, तमिलनाडु में नहीं आते हैं, कर्नाटक में तो ख़त्म हो गए हैं। तो एजुकेशन अगर इनका बहुत अच्छा होता तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले केरला में इनकी गवर्नमेंट बनती। तो ये थे हमारे साथ मिर्ज़ा दाऊद। इसी तरह के और इंटरव्यू देखने के लिए इस चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। मैं कैमरामैन जैद के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।